हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, जैसे कि रिफ्लेक्शन चैप्टर हम लोगों ने देखा था, वैसे ही रिफ्लेक्शन को भी देखेंगे। ठीक है ना। पहला चैप्टर दोनों क्लास में हम लोगों ने स्टूडेंट क्या देखा था, कुछ जनरल रूल्स देखे थे, मतलब कि इंट्रोडक्शन देखे थे। और रिफ्लेक्शन के केस में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में भी देखा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट, पहले हेडिंग दे देते हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे स्टूडेंट हर चीज में, फिजिक्स में कुछ भी होता है तो वहां पे क्या होता है, कुछ लॉज है। ठीक है ना। स्टूडेंट, इसका हम लोग एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं पहले। ये हो जाएगा स्टूडेंट जी फॉर ग्लास, और ये हो गया आपका एयर। ठीक है। अब हमारा कोई लाइट यहां पे आ रहा है। ठीक। और यहां पे एक नॉर्मल होगा स्टूडेंट, और ये एयर टू ग्लास में जा रहा है, मतलब कि डेंसिटी ज्यादा होगा। डेंसिटी ज्यादा होने का क्या मतलब है स्टूडेंट, कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट, ये हो गया क्या चीज, इंसिडेंट रे आई आर, और ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, और ये आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट एंगल आई है, और यहाँ पे एंगल आर है। ठीक है। स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल आर है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का। अब स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग देखिए कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है, ये एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। ठीक है ना। और एक ही सरफेस पे लाई करेगा। ठीक है। तो यही है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल। ठीक है ना। तो इसमें स्टूडेंट, जो इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा और जो नॉर्मल रे होगा, वो सब एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट करेगा। ठीक है। और सब का सब क्या होगा, एक ही प्लेन पे होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट, इसको आप लोग लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लीजिए। अच्छा, लिखवा देते हैं। The incident ray, refracted ray and the normal all lies at the same point of incidence. स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये इंसिडेंट रे जो आ रहा है, ये पॉइंट जहां पे चेंज करेगा अपना डायरेक्शन, उसी पॉइंट को कहेंगे हम लोग क्या चीज, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाइट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड इन द सेम प्लेन। ठीक है। अब दूसरा रूल ये कहता है, दूसरा लॉ मतलब इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऑल्सो नोन एज स्नेल्स रूल। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, ये कब किया गया था, 1961 में। ठीक है ना। आई गेस स्टूडेंट 19, सॉरी, ये डेट बहुत पुराना है, ये है 1621 में। ठीक है। हाँ स्टूडेंट, ये है 1621 में। मतलब ये डेट कितना पुराना है स्टूडेंट, 1621। इंडिया में कौन था, मुगल की बात करें तो अकबर 1605 में मर गया। 1605 के बाद अपना जो, क्या बोलते हैं उसको, कोई था अकबर का बेटा, क्या नाम था उसका, शाहजहां, नहीं जहांगीर। हाँ स्टूडेंट, तो इंडिया में क्या था कि लोग आपस में मारपीट कर रहे थे और वहां पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था। ठीक है ना। ये हम हर क्लास में बोलते हैं। ठीक है ना। जब भी राजा महाराजाओं की बात होती है तो यहाँ पे तो वही सब ही चल रहा होता है। पहले क्या था स्टूडेंट इंडिया में, कि ऐसा नहीं कि पहले इंडिया में एक्सपेरिमेंट नहीं होते थे। मुगल्स हो गए या फिर जो भी, जो डायनेस्टी राइज, फिलिप डायनेस्टी, उसके पहले भी, हालांकि उसके पहले नहीं, जो गुप्ता लोग जो थे उसके बाद से एक्सपेरिमेंट बंद हो गया। हो सकता है कि
छुप छुप के बोला होगा, ठीक है ना। तो गुप्ता पीरियड आखिरी टाइम था मेरे ख्याल से, जितना हिस्ट्री में पढ़े हैं, तो गुप्ता पीरियड तक में जितने भी मैथमेटिशियन सब थे वो सब आकर के एक्सपेरिमेंट वगैरह करके चले गए। उसके बाद क्या हुआ, सबको को जो धन है, ठीक ना, तो उसके चक्कर में क्या हुआ, सब चीज छोड़ छाड़ करके मारपीट पे सब लोग आ गए। खैर वो सब चीज छोड़िए। तो वहां पे कुल मिला के बात यह है कि अपना देश कुछ और कर रहा था और वो लोग एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। अगर वहां पे भी वो लोग अगर जैसे इंडिया में कर रहे होते तो यहाँ पे क्या था, अगर वैसा ही बाहर देश भी कर रहे होते वेस्टर्न लोग, तो आज न बल्ब होता, न मोबाइल होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो आज हम लोग वहीं पे पेड़ के नीचे बोरा बिछा के किताब लेकर के पढ़ रहे होते वो भी क्या है, सिर्फ सुन रहे होते हैं। पहले क्या था, श्रुति होता था, ठीक है ना। पहले सिर्फ सुन करके पास आउट जनरेशन आफ्टर जनरेशन होता था। तो स्टूडेंट खैर वो सब बात छोड़िए। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि 1621 में इन्होंने क्या कहा कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो इज टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है ना स्टूडेंट, इसी को कह देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट हैंडराइटिंग आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो साइन ऑफ बहुत ज्यादा कर्सिव नहीं है, बहुत ज्यादा गंदा भी नहीं है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट वो भी किस चीज के लिए होगा स्टूडेंट, फॉर अ पार्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए, एयर के लिए और ग्लास के लिए, ठीक है ना। तो एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू होगा, ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी होगा तो कांस्टेंट होगा। वही एयर वाटर के लिए अलग होगा, ग्लास वाटर के लिए अलग होगा। तो हर एक पर्टिकुलर पेयर के लिए होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इनका और इनका जो एयर और ग्लास का है तो एयर और वाटर का भी वही होगा। एक पर्टिकुलर जो मीडियम होगा, एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम, उसका जो रेशियो होगा स्टूडेंट वो हमेशा फिक्स्ड होगा और किसी भी दो मीडियम का एक वैल्यू नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट एयर और ग्लास का जस्ट फॉर एग्जांपल 1.33 है, ठीक है ना। तो 1.33 ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। 1.5 है तो 1.5 ही रहेगा, 1.5 से कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए ये जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को और किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट अगर आप लोगों के क्वेश्चन में होगा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 50 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन 50 हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है स्टूडेंट, मान लेते हैं 50 है ये, तो ये बेंड कर गया तो 50 से कम ही होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल और ये जो एंगल है स्टूडेंट ये इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इक्वल है नहीं, इक्वल होता है लेकिन इस केस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से छोटा है, मतलब कि इसका वैल्यू कम होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हालांकि साइन 50 आप लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए हैं तो उसमें भी कुछ ज्यादा खास वैल्यू है नहीं। एक 0 का पता है, एक 30 का पता है, 45 का पता है, आपको 60 का पता है और 90 का पता है, और उसके कॉन्ट्रास्ट में 180 तक हम लोग निकाल सकते हैं। बस साइन सिर्फ चेंज हो जाता है, हर केस में नहीं होता है साइन का, मतलब कि प्लस माइनस हर केस में चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये रहा आपका स्नेल्स रूल, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक, अच्छा अगला टॉपिक नहीं स्टूडेंट, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आपको 3-4 फॉर्मूलाज है और 3-4 फॉर्मूलाज हम लोग एक साथ नोट करवा देंगे, ठीक है। नोट करवा देंगे नहीं मतलब कि समझा के नोट्स करवा देंगे। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट 5 सेकेंड में स्टूडेंट, इसको रब कर दीजिए, ठीक है। आज तो 2-4 मिनट ऐसे ही बर्बाद हो गए राजा महाराजाओं के चक्कर में।
अब स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किसमें जाएंगे हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट में। इन दोनों के बीच में आखिर कुछ तो गहरा रिश्ता है, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। अब स्टूडेंट इसका पहला केस हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं नीटा, ठीक है ना। कभी कभी म्यू भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें हैं दी हुई। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ, ये ई है स्टूडेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रू मीडियम। दो मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा स्टूडेंट, तो उन्हीं का जो रेशियो होता है उसी को कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब हो जाएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू समवन एल्स, ठीक है ना। तो एक जो मीडियम है उसमें लाइट का जो स्पीड है दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, ठीक ना, उसे ही कहेंगे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, अगर स्टूडेंट हम लोग मान लेते हैं क्या कि 1 नीटा 2, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1:2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है स्टूडेंट। ये 1 and 2 जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो ये आपका हो जाएगा क्या जी, स्पीड ऑफ, यहाँ पे जो है स्टूडेंट इसको ऊपर में लिखते हैं और इसको नीचे में लिखते हैं, ठीक ना। लेकिन इसको जो लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट तो वो उल्टा हो जाता है। तो ये 1 and नीटा 2 ये क्या है स्टूडेंट, इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 with respect to speed of light in medium 1। तो स्टूडेंट इसका जो मतलब हो जाएगा, फॉर्मूला ये है स्टूडेंट, आपको जो एग्जाम में बनाइएगा तो आपको ये ही लिखना है, ठीक ना। फॉर्मूला मीडियम 1 में स्पीड जो है वो लिखना है, वैल्यू पुट करना है, और मीडियम 2 का क्या स्पीड है वो लिखना है। लेकिन इसको जो लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, पहले मीडियम 2 को यूज करेंगे, मीडियम 2 में किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में कितना स्पीड है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट मीडियम 1 जनरली जो होता है वो एयर को ही हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, अगर कुछ नहीं दिया है तो। और एयर में स्टूडेंट हम लोगों को स्पीड मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट है एयर में, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। अगर स्टूडेंट इसी की जगह पे हम लोगों को विथ रेस्पेक्ट टू एयर निकालना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर एयर का निकालना होगा स्टूडेंट तो हम लोग फॉर्मूला में एयर कर देंगे ऊपर और नीचे कर देंगे मीडियम, ठीक है। तो उसको हम लोग कह देंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। तो स्टूडेंट आप लोग इसको लिख ही लीजिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर को स्टूडेंट हम लोग वैक्यूम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वैक्यूम और एयर यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट की स्पीड सेम रहता है, ठीक है ना, मोर और लेस सेम रहेगा। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और मीडियम टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्टूडेंट यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग सिर्फ ये यूज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना स्टूडेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नीचे तो कुछ भी नहीं है तो समझ जाइए क्या हो जाएगा, ऑफ मीडियम, ठीक है।
इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको अगर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपके एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है, उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, तो स्टूडेंट एनसीईआरटी में है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर। ठीक है, लाइट जो है स्टूडेंट वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक छोटू सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। फ्रॉम एयर इनटू ग्लास प्लेट, एयर से यहाँ पे एयर है और यहाँ पे ग्लास है। ठीक है, और कह रहा है कि स्टूडेंट की हैविंग लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास प्लेट हैविंग, ग्लास प्लेट का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5 दे रखा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, लाइट इन ग्लास हम लोगों को निकालना है, मतलब स्पीड इन ग्लास। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एयर की स्पीड पता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम, मीडियम क्या है स्टूडेंट, ये ग्लास। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 1.5 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट कितना है स्टूडेंट, 3 इंटू 10⁸ और इसको x मान लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 गुना 10⁸, मतलब ये आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड जो हो जाएगा स्टूडेंट इन ग्लास वो हो जाएगा 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा का अंतर नहीं हो गया, मतलब फिर भी है, स्पीड है 2 लाख और 3 लाख 1 लाख किलोमीटर, मतलब बहुत जमीन आसमान का फर्क है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट आप लोगों का एक और चीज, अच्छा उसको पॉइंट में लिखवाते हैं, पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए। स्टूडेंट इसको रख कर देते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड जो रेयरिटी और ड्रेंसन जो है डेंसिटी, तो उसके बीच क्या रिलेशन है वो देखेंगे। स्टूडेंट अगर किसी ऑब्जेक्ट का, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं मीडियम का, किसी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो उतना ज्यादा डेंसर होगा। ठीक ना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है मतलब वो रेयरर मीडियम में होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए हम लोग इस पॉइंट को लिख लेते हैं कि रेयरर और डेंसर। अच्छा पहले ये लिख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, या फिर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो कंक्लूजन यहां से क्या निकाल लेते हैं, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका डेंसर होगा, और लेसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपका रेयरर होगा। कोई बात, सॉरी कोई दिक्कत स्टूडेंट यहाँ तक नहीं। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं ना कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो लाइट जब एंट्री लेगा तो उतना ज्यादा बेंडिंग देखने को मिलेगा हम लोगों को। बिल्कुल, तो स्टूडेंट कंक्लूजन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर द बेंडिंग। ठीक है, तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्टूडेंट उतना ज्यादा बेंडिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा। स्टूडेंट कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि जैसे एक मीडियम हो गया ये, ठीक है,
लाइट यहाँ से आ रहा, ये मान लेते हैं रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो स्टूडेंट ऑब्वियसली वो इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, वो मुड़ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या है कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब आ रहा है तो हम लोग उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा मीडियम 2 से अगर वापस से रिवर्स हो रहा है तो हम लोग उसके बीच में रिलेशन आप लोग नहीं समझे। जैसे स्टूडेंट हम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, मीडियम 1, यहाँ पे है मीडियम 2, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा स्टूडेंट, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट वेलोसिटी 1 होगा, यहाँ पे वेलोसिटी होगा 2, ठीक। वेलोसिटी 1 होगा, वेलोसिटी 2 होगा, तो स्टूडेंट हम लोग इसको 1 एंड 2 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको स्टूडेंट इसको 1 ले लीजिए, और अगर दूसरा है, दूसरा से 1 पे जा रहे हैं हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं, v2 बाय v1, ठीक। अब स्टूडेंट इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल कर देते हैं या फिर क्रॉस मल्टीपल कह दीजिए, ठीक है ना। 2 and 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये v1 बाय v2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट v1 बाय v2 क्या है, 1 and इतना है, तो स्टूडेंट 1 बाय 2 and 1 इज इक्वल टू 1 and 2, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हम लोग किसी भी मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है, अगर उसका मीडियम को अगर हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर स्फेरिकल, मतलब कि स्फेरिकल लेंस, ठीक है ना। स्टूडेंट इसको आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आपके एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास 1.44, 1.47 और 1.33। तो क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ दिस मटेरियल डज द लाइट ट्रेवल फास्टर। तो लाइट का जो स्पीड होगा सबसे ज्यादा किस में होगा, गाड़ी जा रहा था, आवाज हो रहा है इसलिए। स्टूडेंट इसमें क्या है, 1.44, 1.47, 1.33। हम लोगों ने अभी देखा कि हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्रेंसल, और ड्रेंसल का मतलब हो जाएगा कि स्पीड इज क्या हो जाएगा, स्पीड इज लो, और यहाँ पे स्पीड इज हाई। तो स्टूडेंट यहाँ पे ड्रेंसल कौन है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, तो ये आपका क्या होगा, ड्रेंसल होगा, और इसमें लाइट स्लो होगा, और सबसे हल्का ये है, मतलब ये इन तीनों में रेयरर है और इसमें स्पीड फास्ट होगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ तक लिखिए, ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर लें। जैसे कि वहां पे स्टूडेंट की स्फेरिकल की क्या था, मिरर था, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, स्फेरिकल लेंस होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगला टॉपिक हो जाएगा हम लोगों का रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेस। अब स्टूडेंट स्फेरिकल वहां पे मिरर में क्या था, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर था, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे ठीक उसका उल्टा हम लोगों को कुछ देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले तो स्टूडेंट लेंस होता क्या है ये आप लोगों को मालूम है, और जो लेंस का वर्किंग है स्टूडेंट वो आपका रिफ्लेक्शन पे है, ठीक ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दो तरीके का लेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ये लेंस हो जाएगा स्टूडेंट, और दूसरा आपको ठीक। अब
अब स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या है, सेंटर है इसका, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो सरफेस है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, हर जगह परपेंडिकुलर मिलेगा छोटा छोटा, ठीक है ना। तो और इनके बीच में क्या करें हम लोग, एक परपेंडिकुलर बना देते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी क्या है स्टूडेंट, एक परपेंडिकुलर हम लोग बना देंगे, ठीक। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे भी स्टूडेंट ये आपका पी ही कहलाएगा। सबसे पहली बात स्टूडेंट कि कौन सा कॉन्केव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। ये जो मिरर है स्टूडेंट, ये सॉरी लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और ये आपका क्या है, कॉन्केव लेंस। स्टूडेंट यहाँ पे एस लगाते हैं, लेंस है, ठीक ना, जो पेयर में है, ठीक है ना। स्टूडेंट पेयर का मतलब हो जाएगा कि ये इधर और इधर। जैसे स्टूडेंट कुछ चीजें होती हैं जो पेयर में रहती हैं, जैसे सीजर, ठीक ना, कैंची। तो उसी तरह क्या है, यहाँ पे हम लोगों को लेंस यूज करना है, ठीक ना, लेंस यूज नहीं करेंगे हम लोग। स्टूडेंट कॉन्वेक्स वाला केस में क्या होगा, थिक एट सेंटर एंड थिन एट एज और एंड। इन द सेम मैनर हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, थिन एट सेंटर एंड थिक एट एज, ठीक। इसमें इसको यहां पे लिखिए, ठीक ना, क्योंकि इस फिगर को हमको थोड़ा सा कंप्लीट करना है। थिक एट सेंटर एंड थिन एट एज, इसको यहां पे लिख लीजिए और कुछ नहीं कर रहे हैं। थिन एट सेंटर एंड थिक एट एज, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस और ये हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। फिगर वही है, कॉनकेव मतलब इस टाइप से रहेगा, ठीक है ना, और कॉन्वेक्स उसका अपोजिट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग स्टूडेंट ये जो सी है इसको क्या कह देते हैं हम लोग, सेंटर पॉइंट जो है इसको ऑप्टिकल सेंटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन दोनों के लिए पॉइंट सी इज ऑप्टिकल सेंटर होगा वो, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद स्टूडेंट हम लोगों का एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक ना। इसको स्टूडेंट ए और इसको ले लेते हैं बी, ठीक है, ए और बी। तो स्टूडेंट लाइन ए टू बी इज इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस that is perpendicular from C to both the faces, ठीक है। परपेंडिकुलर बनाना है स्टूडेंट सी से, ठीक ना। तो यहाँ पे ये क्या है, छोटू सा 90 डिग्री बनेगा और इधर को भी 90 बनेगा, ठीक ना, इधर भी बनेगा और उसमें इधर बनेगा, ठीक है। स्टूडेंट इसमें फिगर बनाना क्या होता है कि दोनों में फोकल लेंथ भी होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट इस ए बी को थोड़ा सा नीचे की तरफ आप लोग शिफ्ट कर दीजिए, नहीं तो स्टूडेंट हमको एक और फिगर बनाना पड़ता है, इसलिए क्या है कि फिगर नहीं बनाना पड़े। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, हालांकि स्टूडेंट बहुत सारे बुक में क्या दिखाया है कि यहाँ पे आने के बाद आपको क्या है कि बेंडिंग हम लोगों को दिखाया गया है, तो वैसा कुछ बेंडिंग होता नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, इधर को भी और इधर को भी इन द सेम मैनर, ठीक है स्टूडेंट। यहां पर से क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेस आ रहा है स्टूडेंट, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दो रेस दिखाएंगे स्टूडेंट। यहां से यहां तक स्ट्रेट नहीं आएगा, ठीक ना, कन्वीनियंट के लिए यूज किया है। हालांकि यहां पर से क्या होगा, बेंडिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे एयर मीडियम है और यहाँ पे ग्लास मीडियम है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी दो दिखा देते हैं,
तो स्टूडेंट यहाँ वाले केस में क्या है कि यहाँ पे बेंड करेगा। क्यों करेगा बेंड? इसको रेड से ही दिखा देते हैं। कन्वर्ज होकर के जिस पॉइंट पे बनेगा ये स्टूडेंट, जो कन्वर्ज होगा वो पॉइंट होगा फोकस पे। जैसा कि इसके पहले जो मिरर हम लोग ने पढ़ा था, अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी इनकमिंग रेज है तो वो क्या होगा? कन्वर्ज हो जाएगा फोकस पे। इन द सेम मैनर यहां वाला केस क्या होगा स्टूडेंट? ये तो डाइवर्ज कर जाएगा, लेकिन स्टूडेंट यहां पे क्या होगा कि पीछे की तरफ लगेगा आपको कि डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है ना। स्टूडेंट हालांकि पहले बनाना इस तरीके से नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, थोड़ा सा मेरा हाथ हिल जाता है, ठीक ना, इसीलिए इसको यहाँ से इधर और यहाँ से यहाँ कर दिया, ठीक ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अपीयर हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे लाइट जा रहा और डाइवर्ज कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल मीटिंग हो रहा है। तो ये कन्वर्जिंग होगा और ये डाइवर्जिंग होगा। इसमें क्या क्या अंतर है स्टूडेंट, हम लोग एक दो पॉइंट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसी का बात करते हैं स्टूडेंट कॉन्वेक्स वाले का। यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस एज इट कन्वर्ज the incoming rays at a point, ठीक। एक पॉइंट पे क्या करेगा? कन्वर्ज कर देगा। और दूसरा क्या है स्टूडेंट, इसका जो एक्चुअल कन्वर्जन हो रहा, मतलब कि इसका रियल फोकस है, ठीक है, हैज रियल फोकस। मिरर का जस्ट उल्टा है, ठीक ना। मिरर में क्या था स्टूडेंट, ये जो कॉन्वेक्स मिरर था वो हमारा क्या है कि वो डाइवर्जिंग कहते थे उसको, ठीक है ना। और मिरर में क्या था, आगे जाने का रास्ता नहीं, वो टकरा के यहाँ आ जाता था, और यहाँ वाला केस में उधर घूम जाता था, ठीक है ना। तो इसका ठीक उल्टा है यहाँ पे। इसमें इसी में हम लोग बात कर लेते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं डाइवर्जिंग लेंस। लेंस ही लिखे हैं ना यहाँ पे, हाँ। क्यों करते हैं इसे डाइवर्जिंग? क्योंकि ये इनकमिंग रेज को डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। और इसमें जो होता है हैज वर्चुअल फोकस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वर्चुअल फोकस हो गया है। स्टूडेंट एक पॉइंट और हम लोगों को लिखना है, इसको अलग कलर से लिख देते हैं। एक होता है स्टूडेंट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिस्टेंस बिटवीन, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो इसको कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। और स्टूडेंट वहां पे क्या था, पोल से नापते थे, पोल मतलब यहां से नापते थे, लेकिन इस केस में हम लोग सेंटर से नापते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ, या फिर स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, और इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ बताना नहीं है। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट के रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग जो इमेज होगा इस केस में, और उसके अगले क्लास में उस केस में देख लेंगे, और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस नहीं, ये चैप्टर कंप्लीट होगा। स्टूडेंट आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद भी अगर कुछ बच रहा है स्टूडेंट तो हम लोग उसको देख लेंगे। एक रियल फोकस होता है, एक डिस्टेंस, हाँ स्टूडेंट इसमें कुछ भी नहीं बचा है, ठीक ना। नोट्स तो अलग से आप लोगों के लिए बनाए हैं। स्टूडेंट एक और रीजन है अपर्चर, ठीक ना। अपर्चर वहां पे क्या था स्टूडेंट कि जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ का जो अपर्चर होगा वो उस रीजन को बोलेंगे जहां पर से एक्चुअल रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक ना। तो रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है स्टूडेंट? मीडियम यहाँ चेंज हो रहा, तो अपर्चर इसका यहाँ होगा, इस रेज का अपर्चर आपका यहाँ पे होगा, ठीक है ना स्टूडेंट।
स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सॉरी मतलब आज की क्लास तो यहीं पे ओवर कर रहे हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। 5 सेकेंड है स्टूडेंट आपके पास। सेशन पसंद आया होगा स्टूडेंट तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड करिएगा, ठीक है स्टूडेंट।